मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है। अगर रिसेंटली बात की जाए तो भाई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम बहुत आगे चली गई है। सेकेंडली आर्मी, द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामास, हर मुल्क तारीफ करता है पाकिस्तानी ड्रामास की। उस तरह के ड्रामास कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं बना पा रही अभी तक। वाह भाई वाह, कितने ज्ञान से भरपूर है पाकिस्तान की ये मोहतरमा। वैसे आपकी आर्मी की असली औकात ये रही। स्पोर्ट में पाकिस्तान की टीम सबसे आगे है। चलिए आपके ही एक मजहबी भाईजान से आपकी पाकिस्तान की टीम की जरा सी तारीफ सुन लेते हैं। सर मैच देखा? जी बिल्कुल देखा। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई इन पे के हार गए हैं ये। तो गाली क्यों क्या रहे? क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा बनता है। इनकी कहाँ गई बॉलिंग, कहाँ गई बैटिंग। बाबर आजम का बाल है, कोई प्लेयर है वो तो बाल है, उससे अच्छा तो रजवान खेलता है। बाबर हमारा कैप्टन बाबर ने किया क्या? देखो यही औकात है आपकी पाकिस्तान की टीम की। शुक्रिया जी। ड्रैगन मास्टर कह रहे हैं कि पीके एमकेबी, योर व्यूज ऑन पीके पाकिस्तान वर्सेस एमकेबी क्या है भाई? व्हाट इज एमकेबी? एमकेबी पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। अगर आपको भी नहीं पता पीके एमकेबी क्या होता है तो आपके भोलेपन को मेरा नमन। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। एवं आपको व आपके परिजनों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि हमारे व आपके सबके चाहते मनीष कश्यप भाई के ऊपर से एनएसए हटा लिया गया, उन्हें जमानत दे दी गई है। फिलहाल वो अभी बिहार की जेल में है, जल्दी वहां से भी बाहर आ जाएंगे। और अब शायद उन नेताओं के अलग से पानी नहीं उतर रहा होगा जिनके काले कारनामे आके मनीष भाई अपनी वीडियोज में खोलेंगे। कौन भाई कौन बहन? देखिए, अल्लाह ताला ने मुझको एक भाई और एक बहन से नवाजा, और मुझे और बहनें और भाई नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं, मेरी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया उसने। ओके। तो मेरा सगा ना वो है ना उसकी एक्स बीवी है। यही तो मजहब की खूबसूरती है कि कब आपकी बहन जो कि आपसे राखी बंधवाती हो वो वेट करे कि कब आपका ट्रिपल तलाक हो और फिर आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए। और बाकी का जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन सा मजहब है तो आप लोगों को बता दूं, ये वही आदिल है जिसने राखी सावंत के साथ निकाह कर उसे तलाक दे दिया था। देखो, कुत्तों को रोटी देने से शत्रु कमजोर होता है, और कौवों को भोजन देने से पितृ प्रसन्न होता है, और पक्षियों को दाना देने से घर के अंदर कलेश कम होता है, और मछलियों को दाना देने से समृद्धि आती है। लेकिन इसको वोट देने से आपके जितने पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? बोले राधे राधे। और वो पुण्य कर्म कैसे नष्ट होते हैं आप लोग इस बहन से सुन लीजिए, बाकी का मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि राजस्थान में वो प्रोटेक्शन हो जाए जैसे और जगह है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो हमारे योगी जी, उन्होंने क्या ऐसा जादू चलाया कि वहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे मतलब बहुत कम हो गए रेप केसेस। इवनली हमारे राजस्थान फर्स्ट पे आता है रेप केसेस पे और हमारे एसिड अटैक पे। तो वो चीज अगर वहां पे कम हो सकती तो यहाँ पे भी तो कम हो सकती। काम करने वाला नेता होना चाहिए, सिर्फ जवान बोलने वाला नेता नहीं कि फ्री भी हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, फ्री हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपके गलत वोट देने से, गलत सरकार चुनने से बहनों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, केसेस बढ़ जाते हैं, गुंडागिर्दी माफियागिर्दी बढ़ जाती है। राजस्थान की इस बहन की बात से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आज राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। केस आए दिन राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में राजस्थान रेप केस में टॉप पे आता है। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी कि मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी की, तो वहाँ की महिला शिवराज सिंह चौहान जी के गुणगान करने से पीछे नहीं हट रही, चाहे मुस्लिम बहनें ही क्यों ना हो। और हर कोई बीजेपी की गवर्नमेंट में, स्पेशली महिलाएं बीजेपी की गवर्नमेंट में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वो सुरक्षित होती है। और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है, एमपी में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है। बट यहाँ पर अंतर ये साफ है कि जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पर ऐसी कुछ ज्यादा ही घटनाएं होती है। बट जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी कि मामा जी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या एमपी या कोई भी बीजेपी शासित राज्य हो, वहाँ पर इन अपराधियों पर उचित कार्रवाई की जाती है और बुलडोजर अपना प्यार बरसाने इनके घरों पर पहुंच जाती है। इसके बाद बाकी के जो और भी आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। बट अगर वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वो लोग अपने वोट बैंक के तुष्टिकरण को पहले रखते हैं। अगर कोई अपराधी मजहबी है तो उसे आराम से जाने दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या उस पर जब बहुत ज्यादा मीडिया का प्रेशर है, आम जनता का प्रेशर हो जाएगा, तब जाकर कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर सी बात है, अधिकतर अपराधों में सबसे पहले मजहब विशेष के लोगों का ही नाम आता है और कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहती। अगर किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है तो होने दो,
केस बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, बस हमारा वोट बैंक खत्म नहीं होना चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी की रणनीति। आइए फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको कांग्रेस शासित राज्यों के बारे में बताता हूं, जिससे आप सच को आसानी से समझ सकें। राजस्थान में दलित महिला के साथ एक मजहबी साकिर खान ने रेप किया और यहाँ तक सिर्फ रेप ही नहीं, रेप करने के बाद उसके ऊपर एसिड डालकर उसे जला दिया। और ऐसी ही सेम घटना राजस्थान के करौली जिले में हुई। वहाँ भी एक दलित महिला के साथ गैंग रेप किया गया। गैंग रेप करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया, जिससे कोई उसका चेहरा ना पहचान पाए। और ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, ऐसी घटना आज राजस्थान में होना एक आम सी बात हो गई है। अगर राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट इन अपराधियों पर उचित कार्रवाई करती और एक मिसाल देती कि हाँ अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो आगे जो बाकी के और अपराधी हैं जो ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, वो 100 बार सोचते। अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो उनके साथ क्या होगा, बट कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसी वजह से अपराधियों के मंसूबे आए दिन बढ़ते गए। कांग्रेस की विचारधारा व अपराधियों के प्रति इनका प्यार, इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इस घटना के बारे में आप लोगों को याद भी होगा। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, जहाँ उडुपी में मजहबी लड़कियों ने हिंदू लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगा दिए और फिर उनकी अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड किया। उन वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद अपने मजहबी भाईजान के ग्रुप्स में व्हाट्सएप पर उन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाता था। और जब ये न्यूज निकलकर मीडिया के सामने आई तब इस पूरी घटना को सिर्फ एक प्रैंक का नाम देकर साइड कर दिया गया। और फिर इसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी मजहबी लड़कियां थी उन सभी को छोड़ दिया गया। बल्कि इसके उलट बीजेपी की एक नेता जिन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई थी, उनके घर पे रात में पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप लोग विचार करें, अगर यही प्रैंक मजहबी लड़कियों के साथ हिंदू लड़कियों के द्वारा किया जाता या फिर राहुल गांधी के परिजनों के साथ ये प्रैंक किया जाता, तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही शांत बैठती? तब जाकर कांग्रेस पार्टी एक्शन में आती और सभी पर उचित कार्रवाई करती, क्योंकि इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित नहीं होता। और कांग्रेस शासित राज्यों में आए दिन इसी वजह से अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि अपराधियों को विशेष मजहब का दर्जा प्राप्त होने की वजह से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से उनके मंसूबे और भी मजबूत होते जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान या कर्नाटक में ही ऐसा हो, जहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ की यही स्थिति है। छत्तीसगढ़, जहाँ चुनाव से 2 दिन पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका बयान आता है कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। सोचिए एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ये बयानबाजी है। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता सहनवाज ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक 16 साल की बच्ची के साथ गैंग किया और गैंग करने के बाद उसे इतना डरा धमका दिया कि उसने एफआईआर तक नहीं करवाई। बट जब ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है तब ना चाहते हुए भी इन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। और अगर बात करूं बीजेपी की, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे कोई कांड नहीं होते हैं, ऐसे कोई के केसेस नहीं आते हैं, बट कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में ना के बराबर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपराधी होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता, चाहे वो मजहब विशेष के हो या फिर हिंदू समाज के ही क्यों ना हो। यहाँ पर अपराधियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, उन पर उचित कार्रवाई की जाती व उनके घर पर बुलडोजर का प्यार बरसाया जाता है। और जब ऐसी कार्रवाई की जाती है उसके बाद जो मानसिक विचारधारा के और अपराधी होते हैं वो ऐसे अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उज्जैन में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई और जब ये घटना मामा जी के संज्ञान में आई तब उस अपराधी पर पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई की गई व उसके घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया बुलडोजर के। और यही फर्क है कांग्रेस शासित राज्यों में और बीजेपी शासित राज्यों में। यहाँ पर अपराधियों को छोड़ा या बख्शा नहीं जाता है उनके धर्म या मजहब के आधार पर। चाहे अपराधी किसी भी धर्म या मजहब का हो, उन पर उचित कार्रवाई की जाती है और इस कार्रवाई को देखने के बाद बाकी के अपराधी शांत बैठ जाते हैं। सच मैंने आपके सामने रख दिया है विद फैक्ट। अब आपको तय करना है कि आपको कैसी गवर्नमेंट चुननी है। आपका एक गलत वोट आपके राज्य को कांग्रेस शासित राज्यों जैसा बदल सकता है। वो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का? जीएसटी में टैक्स देता है और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। लगता है पप्पू और पिंकी की स्क्रिप्ट लिखने वाले भैया जी सेम ही है और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कौन से महानुभाव लोग हैं जो इस पप्पू को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। भैया भगवा बांध लेते हैं और सोचते हैं कि हम भगवा बांध लिए हैं ना, अब हम बहुत तगड़ा वाला हिंदू हो गए हैं, अब हम राम राम चलाएंगे और मस्जिद पे पत्थर फेंक देंगे। क्या है भैया, राम ने कभी कहा है कि राम नाम लो और मस्जिद पे पत्थर दनकाओ? किसने कहा बताइए मैडम? यात्रा निकाले कोई मना कर रहा है? मैं भी तो हिंदू हूँ, मुझे भी तो राम बिल्कुल बिल्कुल मैं जाता हूँ। मैं तो भैया मैं क्या करूँ, मैं इफ्तार पार्टी में भी जाता हूँ। पार्टी में जाते हैं आप, जाते हैं इफ्तार पार्टी में, आप है इफ्तार वाले। आप साबित करोगे, प्रमाण पत्र दोगे? मैं खुद साबित कर दिया, आपने खुद साबित कर दिया इफ्तार वाले। इस खतनादारियों को ये बताओ कि किसी ने भी राम का नाम लेकर किसी भी मस्जिद या किसी भी जुलूस पर पत्थर नहीं फेंके, बल्कि मस्जिद की छत पर चढ़कर वल्लाह के नाम पर हमारी शोभा यात्राओं पर अक्सर पत्थर फेंके जाते रहे हैं। और खैर इस दोगले ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये इफ्तार करने जाता, तो बाकी का आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी का हमारे ऐसे पत्रकार भाइयों को सल्यूट है। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं
इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए मुख्यमंत्री जी, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं और आप कहते हुए भी आए हैं, पर मर्यादा नाम की भी एक चीज होती है और किस बात को कहां पर किस समय कैसे बोलना चाहिए ये भी निर्भर करता है। ये नहीं कि जो काम आप अपने बंद कमरों में करते हो वही काम आप खुलेआम रोड पर आकर करें सेक्स एजुकेशन के नाम पर। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। भाई हम लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया था, ना कि पाकिस्तान को पालने पोसने के लिए। वो काम तो कांग्रेस का था। और बाकी का आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपना वोट ऐसी सरकार को देना कि जिसके जीतने पर भारतवासी खुशी मनाए, ना कि पाकिस्तान के लोग। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।